बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे और एग्जांपल्स भी करवाया हुआ है मैंने। अब उससे थोड़ा सा आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। थोड़ा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो बीच बीच में आपको शॉर्ट टाइप के भी आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि जनरल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो बताऊँगा वो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके उसका इस्तेमाल दूसरे इक्वेशन में कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कि इफ़ ए cos 2 थीटा प्लस बी sin 2 थीटा इक्वल्स टू सी हैज़ अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स रूट्स देन प्रूव दैट 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस सी। ये होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 10 में हमने देख लिया कि यहाँ पे तो 10 में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे 10 की वैल्यू आ जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज़ करूँ तो मुझे 10 में वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर sin 2 थीटा की वैल्यू अब हमें चाहिए कि 10 में हो जाए, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो, जो बच्चे इस एक्सरसाइज को पहले भी लगाए होंगे उनको ये फॉर्मूले आते होंगे, लेकिन जो नए देखने वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये दो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलो अब इन दो फार्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। तो पहला क्या लिखा हुआ है, a इंटू cos 2 थीटा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस b 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c। ये हमारे पास है। अब देखो, मैं a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा, और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है कॉमन आकर के c के पास चला जाएगा और बनाएगा c ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ना लिख देना क्योंकि हमें 10 में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इक्वल्स टू c प्लस c tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू को RHS में पूरा का पूरा शिफ्ट कर दूंगा, तो LHS में कितना आ जाएगा, 0। तो देखो, स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लेते हैं, c प्लस a हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2b tan थीटा प्लस c और माइनस a हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस a लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, और उसके रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा
की वैल्यू -b/a होती है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही केवल पूछा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है tan² थीटा, यानी अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी tan² थीटा। वो कैसे आएगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b, और बाहर होता है माइनस, तो ये क्या कर देगा, प्लस का 2b, प्लस माइनस √4b², ठीक है। और यहाँ से आप माइनस का 4ac भी ले सकते हो, तो इससे बढ़िया है। देखो आएगा उसी से, आते इसी से है, लेकिन मैं जब आपको बता दिया हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आप लिख सकते हो, तो फिर इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, और ये सही भी है, आपके टीचर आपको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो x होता तो अल्फ़ा और बीटा आते हैं, यहाँ पे tan थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो यहाँ पे देखो -b, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2b अपॉन a, यानी a प्लस c। तो आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ से, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2b/a प्लस c। तो ये है आपका आंसर, यही तो आपको लाना था यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले cos 2 थीटा को 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा, sin 2 थीटा को 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा में चेंज कर लिया। फिर 1 + tan² थीटा जो कॉमन आ रहा था डिनोमिनेटर में, उसको c के पास भेज दिया और a का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और b का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के आती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही थी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि अगर ax² + bx + c बराबर 0 है तो अल्फ़ा और बीटा, और इस इक्वेशन के अगर रूट हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, उसको हमने लगा लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, sin x + y अपॉन sin x - y इक्वल्स टू a + b/a - b, then show that tan x upon tan y equals to a/b। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जहाँ पर भी देखो वहाँ पे क्या लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो में क्या होता है, अगर आपके पास a/b इक्वल्स टू c/d है, देखो a/b इक्वल्स टू c/d है, तो आप क्या करते हो, a + b/a - b इक्वल्स टू c + d/c - d, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से sin x + y माइनस आएगा, sin x - y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a + b + a - b अपॉन a + b - a - b। तो आप देख रहे हो यहाँ से b से b कट गया, और a से जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो a से a कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 2a और नीचे बचेगा 2b, तो 2 से 2b कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, sin c + d का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है sin c + d, 2 sin
सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने कहाँ से लिख दिया, उसके लिए आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ कहाँ से लिखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे y से y कट जाएगा और यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे y से y कट गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन x, क्योंकि यहाँ पे बाई 2 है और 2x आएगा, तो बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस y अपॉन कॉस x साइन y बराबर कितना आएगा, a अपॉन b। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि साइन x अपॉन कॉस x, इसकी वैल्यू तो लिखी हुई है 10x, और कॉस y अपॉन साइन y की वैल्यू लिखी हुई है 10y, इक्वल्स टू में क्या दे रखा हुआ है, a अपॉन b। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो भले ही क्लास स्लो चल रही हो, बट आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, हर चीज़ आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, देन सो दैट साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को ज़रूर एकदम बड़े ध्यान से समझना कि आखिर इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर टेन थीटा इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए हो, तब ये बताओ कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस ए से हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो आपको पता होगा कि हम लोग को डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो ये तो मुझे बताने के लिए आपको इतना करना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए प्लस 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो टेन ए माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये तो 10 पाई बाई 4 है, और यहाँ पे जो 10 ए प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 ए यहाँ पे अगर मैं इनटू में 1 कर दूँ तो 10 पाई बाई 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए, वो होता है 10a प्लस बी का। अब कुछ बच्चों को 10a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता होगा, वो क्या होता है, 10a प्लस बी
इक्वल्स टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये होता है। और तो अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, tan A माइनस π/4 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें दे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमें ये वैल्यू फाइंड कर ली A माइनस π/4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे होता है नेगेटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। साइन का अदला बदली रहता है, ठीक। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस π/4। क्या तुम्हें थीटा की वैल्यू A माइनस π/4 चाहिए थी? नहीं, ये तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, हमें तो चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम कॉस थीटा, कॉस से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो होता है कॉस A प्लस B का फॉर्मूला। तो ये सब को पता होगा कि कॉस A प्लस B क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, आप सबको पता होगा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस A कॉस π/4। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा साइन π/4, इतना लिख दिया मैंने। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस A इंटू 1/√2 प्लस साइन A। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने थीटा लिख दिया हुआ है, आप इसको सही कर लो, साइन A होगा, साइन A इंटू 1/√2। अब आप देख पा रहे होगे कि √2 जो है वो कॉमन है, और कॉमन है, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस A प्लस साइन A अपॉन √2। इस √2 को मैं कॉस थीटा के पास भेज दूंगा, जैसे ही भेजता हूँ तो आपका आंसर आ गया, क्या, √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस A प्लस साइन A, यही आपसे पूछा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी तगड़ा है कि sec x cos 5x, इस +1 को मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा, हो जाएगा -1। अब यहाँ से देखो cos 5x इक्वल्स टू -1/sec x। अब इस sec x को मैं बोल सकता हूँ कि ये तो cos x लिखा हुआ है। अब cos x को मैं LHS में लाऊंगा तो पॉजिटिव cos x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं cos C cos D का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5x प्लस एक्स अपॉन 2, यानी 2 cos 3x इंटू cos 5x में x घटा दो 4x और 2 से डिवाइड कर दो तो 2x इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो जनरल वैल्यू निकालनी है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे जब देखोगे कि x की वैल्यू इनमें लाई कर रही है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछा होगा आपसे, ठीक है।
यहाँ पे क्या है कि 2। अच्छा देखो, इस वाले इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि 2 तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर cos 3x 0 के बराबर है तो cos 2x 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में अगर cos 2x 0 के बराबर है तो cos 3x 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि cos में जीरो वैल्यू कब होती है? तो आप कहोगे कि cos में जीरो वैल्यू 90 डिग्री पर होती है। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। इसी तरीके से cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये 0 और π/2 के बीच में लाई भी कर रही है। अच्छा, इसको देखो, आंसर में दिया होगा π/6, इसको दिया होगा π/4। तो ये π/2 और 0 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। मतलब 30 डिग्री को पाई में हमने चेंज कर लिया है। अगला सवाल, if sin theta plus alpha equals to a and sin theta plus beta equals to b, then prove that cos 2 alpha minus beta minus 4 ab cos alpha minus beta equals to 1 minus 2a square minus 2b square। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कठिन भी थोड़ा सा है, लेकिन मैं बताऊंगा तो ये इजी हो जाएगा अपने आप। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप एक चीज़ लेके चलो कि अल्फ़ा माइनस बीटा आपको दिख रहा है, तो मैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को ही लेके चलूँगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको 2a का बताया था कि इसको मैं थीटा में चेंज करता हूँ, तो इसी तरीके से यहाँ भी मैं करूँगा। मैं बोलूँगा कि यहाँ से थीटा का तो ऐड कर दो। अब थीटा ऐड किए हो तो माइनस भी कर दो। तो आप कहोगे ठीक है, मैं कर दूँगा। अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये तो लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो थीटा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई, बात क्लियर हो रही है आप लोग को यहाँ से। अब देखो कॉस, ये क्या बन गया आपका? कॉस, ये आपका बन गया कॉस ए और ये बन गया बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस बीटा, माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा साइन थीटा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ से √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा। फिर कॉस थीटा प्लस बीटा को भी मैं लिख दूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं उठा करके क्वेश्चन से रख दूँगा कितना? साइन थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है ए और साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू है बी। इतनी वैल्यू उठा करके मैं रख दूँगा। अब यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता चल गई होगी कि क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? ए। और √1 माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा, प्लस ए बी, ये चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ।
अब अगली लाइन हमारी क्या होगी कि ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो हमें ये वाला पार्ट तो मिल गया। अब कॉस टू अल्फ़ा बीटा, कॉस टू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपको पता है कि टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला केवल लगाया हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देखो कॉस टू अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, माइनस में चलेगा 1। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, नहीं तो भटक जाओगे एकदम। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है 2। अब देखो मैं इसको बोलूँ ए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको ये इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये होगा कितना, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से मैं जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, अच्छा देखो यहाँ पे -1 भी है तो -1 को ना भूल जाना, ठीक है। बहुत ही लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, जान लो। 2 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का चल रहा होगा -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू मैं उठा करके इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो वैल्यू लिखी हुई है 2 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2, और 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8 लिख दिया 4ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2, और ये जो -4 माइनस का 2 -4ab, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी आपको पता होगी, ये कितनी थी, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही थी कि नहीं थी, आप बोलोगे हाँ थी। तो अब यहाँ से देखो ये वाला जो वैल्यू है, मैं रंग देखो चेंज कर रहा हूँ,
ये वाली जैसे ही आप ब्रैकेट खोलते हो तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को काट देगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को काट देगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस का 2b² माइनस का 2a² प्लस का 4a²b², और ये जो -4ab है वो भी जाएगा तो माइनस का 4a²b² बनाएगा। अच्छा, एक और -1 लिखा हुआ है, देखो ये जो -1 था ना, ये क्या था, इस देखो यहाँ से मैंने काट दिया है, यहाँ पे देखो ऐसा था कि ये जो 2 है इसके ब्रैकेट में है, ये -1 अलग था, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से -1, ठीक है। अब 2 में से -1 जाएगा तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव का 1, इससे ये कट जाएगा। तो अब देखो अल्टीमेट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 - 2a² - 2b², ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे मेरी क्या गलती थी, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे पूरे होल में मैंने ब्रैकेट लगा दिया था और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। देखो उसमें क्या था, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो होता है cos 2θ इक्वल्स टू 2 cos² θ -1, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। तो इसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको जो समझने वाला था पोर्शन वो था कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है। किसकी, cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, देखो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, सबसे पहले तो अल्फ़ा माइनस बीटा को लिखना सीखो। क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस बीटा, थीटा प्लस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में थीटा प्लस बीटा। इसका ले लो कॉस और इसका भी ले लो कॉस, आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी, √1 - a², 1 - b² प्लस ab, इतनी आ गई थी वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके बाद तुमने क्या किया, तुमने कहा कि cos 2θ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। cos 2θ की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि cos 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 cos² अल्फ़ा माइनस बीटा -1, ठीक है। तो 2 cos² अल्फ़ा माइनस बीटा था और -1 अलग से था। तो जब अलग से था तो मैंने क्या किया, 2 cos² अल्फ़ा माइनस बीटा की जब वैल्यू निकाली तो इसका स्क्वायर a² माइनस b², या यहाँ पे पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² जब मैंने किया तो हमारे पास आया 1 - a², 1 - b², फिर b² मैंने किया तो a² b² आया, फिर 2 टाइम्स अंडर 1 - a², 1 - b² आ गया, इंटू ab आ गया, और -1 अलग से चल रहा था। अब मैंने ब्रैकेट को जैसे ही खोला तो मुझे पता चला कि ये तो 1 - a² - b² प्लस a² b² लिखा हुआ है। यहाँ से a² b² पहले से लिखा हुआ है, 2 टाइम्स अंडर रूट 1 - a², 1 - b² इंटू ab है ब्रैकेट में, और -1 अलग से चल रहा है। अब मैंने क्या किया कि 1 - a² - b² प्लस 2a² b² और ये वाला जो पार्ट है
उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 कर दिया। अब मैंने इस चीज़ को यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई लगाया ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद जैसे ही हमने देखा तो 4ab√1 - a² 1 - b² कट जा रहा था और 2 में से -1 जाता है तो +1 आता है और -2b² -2a² और चीज़ यहाँ से हमें दिखेगी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाता है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको बहुत से बहुत अधिक लाभ हो। कोचिंग की ज़रूरत आपको ना पड़े जाए, ताकि फ्री क्लासेस चल रही हैं, सब दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे कोई भी आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड समस्या हो उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के द्वारा पहुंच जाएगा। ठीक है, केवल और केवल वीडियो करो। ठीक।